एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा। एक सम्राट एक फ़कीर के पास गया और सम्राट को बहुत चाहना थी कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं जान सकूं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। तो वो सम्राट किसी घूमते घूमते गांव में चले गए। गांव के लोगों से पूछा, गांव के लोगों ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर एक सन्यासी है, वो कभी कभी आता है, अपनी इच्छा से आता है, इच्छा से आ जाता है, कोई उसकी कोई इच्छा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, अपनी साधना में लगा रहता है। तो वो हो सकता है आपको उत्तर दे दे। सम्राट सीधा पहाड़ी पे चढ़ कर के वो झोंपड़ी में रहता था ऊपर, और अपनी वो राजसी वेशभूषा में बैठा है। वो चला जाता है। जाने के बाद वो पूछता है, महात्मन, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। मैंने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, मुझे किताबों का रेफरेंस नहीं चाहिए। इसी क्षण, अभी इस क्षण में मुझे बताओ कि मैं कैसे प्राप्त करता हूँ। सन्यासी को क्या मतलब कोई राजा है, फ़कीर है। सन्यासी ने कहा, चल, तो मेरे पास आया है, अपनी शक्ल देखी आईने में, मुँह धो के आ, शक्ल कैसी बना रखी है, चल। एक ज़ोर से उसको लगाई, अपनी शक्ल देख लिया, तेरी शक्ल ही नहीं है, तू मेरे पास आ गया। वह शक्ल मेरी शक्ल नहीं है, मैं राजा, मेरे पास मुकुट, मेरे पास तलवार, राशि ठाट बार, तो हम कहते शक्ल नहीं, चल यहाँ से। तो गुस्सा आ जाता है सम्राट को। तलवार खींच ली, कहने आपको मुझे पता नहीं, मैं तलवार खींचने लगा कि मैं सन्यासी को मार क्यों ना दूँ। फिर सन्यासी ने कहा, रुक राजन, ये है नरक का द्वार, अपने को देख तो क्या कर रहा था, तुम मुझे हत्या कर रहा था, मेरी एक सन्यासी की हत्या कर रहा था। मैं 2 शब्द ही कहे थे आपको, शब्दों में क्या रखा है, शब्द कुछ भी बोले जा सकते हैं, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। राजा ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है, मैं इतना उत्तेजित में हो गया, इतना उत्तेजन में आ गया, मैं इसको मारने लगा था, रुक। राजा ने तलवार हटा ली और आंखों में आंसू आके उसके पाँव पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी आपके सामने आकर के, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। सन्यासी ने कहा, रुक, ये है मोक्ष का द्वार, ये है स्वर्ग का द्वार। कहने का अर्थ क्या है, जब आपके भीतर पश्चाताप का भाव आता है, आलोचना, प्रतिक्रमण का भाव आता है, तो निश्चिंत आप मोक्ष के मार्ग पर चले जाते हैं। और यदि आप अहंकार, क्रोध, मान में आते हैं तो आप संसार के मार्ग पे आ जाते हैं। इसलिए निर्वाण मोक्ष दूर नहीं, आपके हृदय पर निर्वाण। इसलिए भगवान ने कहा, सुखी होने का राग मार्ग क्या है, आया व्याही चैसो कुमल्लम कामे कमाए
छिन्दाहि दोषां जरागं एवं सुई होहि शीशां पराय। अतापना लो, आया व्याही चैसो, सुकुमारता को छोड़ो। भगवान की वाणी कहती है 10वें काल के एक साधक जब वो साधना करने लग जाता है, घर पार छोड़ देता है, तो फिर क्या करे? अतापना ले, आया व्याही सुकुमारता को छोड़ दे। और कामे कमाही कमियं को दुखम, ये कामनाएं वासनाएं जो मन फैलाता है ये दुखों का कारण है। कामनाएं वासनाओं को निवारण कर दे। छिंदा ही दोषं विनय जरागन, दोष का राग का छेदन कर दे, देश का भेदन कर दे। राग और देश का छेदन भेदन कर दे। इससे ऊपर कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। यदि सुखी होना चाहते हो, जीव में स्थित होना चाहते हो, जीव में रमन करना चाहते हो, तो स्थान पर आ जाओ। आया व्याही चैसो कमल्लं कामे कमाही कमियं कुदुक्खं छिंदाई दोषं विनय जरागन से संपदा। ये भगवान की वाणी भी कई कहती हैं, रागो यदोषो बीजकम्ममीयं कम्मां च मोहा प्रभवं वयन्ति। रागो यदोषो बीजकम्ममीयं कम्मां च मोहा प्रभवं वयन्ति। कम्मां च जायि मरणासमूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। संसार से मूलम कम्मं तस्विहंति कसाया। संसार का मूल है कर्म, और कर्म के दो बीज हैं, राग और देश। राग और देश दो कर्म के बीज हैं, और कर्म से मोह पैदा होता है, और कर्म से ही जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण का मूल है दुख का कारण। बस यही कारण है, राग और देश, कर्म, कर्म से मोह, मोह से दुख, और दुख से संसार बढ़ता चला जाता है। यही धम्मपद में बुद्ध की वाणी कहती है, नत्थी राग सामो अग्नि, नत्थी दोष सामो गावो, नत्थी मोह सामं जानम, नत्थी तना समानादि। नत्थी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं। अग्नि जिसके पास आप बैठते हैं वो जलाते हैं। यदि आपके भीतर एक राग का भाव आ गया, 24 घंटे आपको जलाता रहता है। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गौ। द्वेष जिसके साथ द्वेष हो गया, वह ग्रह या पश्चात चढ़ा जाता है, वो भूत बन जाता है। वो ग्रह नत्थी मोह समं जालम, मोह के समान कोई जाल नहीं, और तृष्णा के समान वो नदी नहीं है। इसको आप कैसे, राग में आकर के व्यक्ति उलझ जाता है। छोटी सी एक घटना है, एक भिक्षु वर्षावास करते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव वालों ने जब वो चतुर्मास पूरा हो जाता है, गांव के लोगों ने उसको चादर दे दी, तो भिक्षु को वो चादर पसंद नहीं आई। उसकी बहन भी पास में थी, गांव में रहती थी, तो बहन को पता लगा कि भाई को ये चादर पसंद नहीं आई है, तो उसने अपनी बहन की तरफ इशारा किया, बहन को चादर दे दी। तो बहन समझ गई ये चादर मेरे भाई को पसंद नहीं आई। पुराना ज़माना था, उस चादर को उसने औलख में कूटा पीटा, तार अलग किया, और बहुत देर के बाद वो उस पर एक सुंदर चादर, बढ़िया चादर, जैसे आजकल आप पश्मीने की चादर, कुल्लू मनाली की चादर ओढ़ते हैं, वो पुराना ज़माना था। भिक्षु विहार करके चला जाता है, और वो चादर बहन तैयार करके वहाँ लेके आती है। जब चादर तैयार हो गई तो उसने भिक्षु को दी, तो भिक्षु बहुत पसंद कि अच्छा बहुत बढ़िया चादर मिल गई। अब वो चादर, कई बार छोटी सी चीज़ पर व्यक्ति अटक जाता है। भिक्षु को वो चादर बहुत पसंद आ गई। शाम का समय था, बहुत से भिक्षु एक ही छत पर नीचे रहते थे। अब वो कहने लगे कि चादर आप कैसे ओढ़े, कोई अच्छी चीज़ लेते हो तो आप सबको दिखाते हो, कोई बढ़िया साड़ी सूट, किसी के सामने पहुंचते
या कोई शादी विवाह में जाते हो या अच्छे फंक्शन में जाते हो तभी ओढ़ते हो। तो भिक्षु के मन में विचार आया कि मैं सुबह रात को इसको क्या पहनना है, सुबह पहनूंगा और लोग देखेंगे, सभी भिक्षु देखेंगे ये चादर कहाँ से आई, भगवान को पता लगेगा। तो रात को वो जहाँ सोता है तो सारे भिक्षु पास पास में थे, वो चादर भी अपने पास रख लेता है और रात को नींद नहीं आती, बार बार कि कोई उठा ना ले। अच्छी चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है, आदमी ओढ़ता नहीं, तो चलो कोई उठा ना ले, तो उसने बार बार देखता है। तो कहते हैं कि रात को ही भिक्षु की इतनी भावना थी कि सुबह मैं पहनूंगा, ओढ़ूंगा, दिखाऊंगा, लोग पूछेंगे चादर कैसे लिए। ऐसे करते 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 उसे रात को ही मौत हो जाती है और पता लगा है कि भिक्षु चला गया। तो सब भगवान के पास गए, तो भगवान से पूछा, प्रभु वो भिक्षु तो चला गया, मौत हो गई। तो उसकी चादर जो थी, भिक्षु के कपड़े होते हैं, पात्र है, सब बांट देते हैं, तो वो चादर जब वो उसको खोलने लगा तो वो भिक्षु, वही भिक्षु चीलर बन गया, चीलर, छोटा सा कीड़ा बन गया समझो, और उस चादर में समा गया। चादर में समा गया तो वो निकले नहीं, बाहर ना निकले। तो भगवान तो जानते थे, भगवान ने कहा 7 दिन तक इसको ऐसे रहने दो और अब उसके बाद निकलेंगे। तो पूछा प्रभु से, भगवान बुद्ध से, प्रभु ये क्या कारण है? भगवान ने कहा, देखो ये भिक्षु की मौत हो गई, परंतु इसकी जो वासना थी, इसकी जो आसक्ति थी, इसका जो मोह था कि मैं चादर में था और चादर कोई ओढ़ ना ले, मैं ऐसे ओढ़ के जाऊँ, ऐसे करके जाऊँ, तो इसके मार के चीलर बन गया और 7 दिन के बाद उसकी मौत हो गई, वो कपड़े वापस कर दिए। तो भगवान कहते हैं कि कैसे व्यक्ति किसी छोटी सी चीज़ में अटक करके वो भिक्षु ना वो चादर को पहन सका, ना दे सका, ना ओढ़ सका, मल करके वो चीलर बना और चीलर बनने के बाद उसकी वासना पूरी। इसलिए किसी चीज़ की भी वासना हो आपके भीतर, उसको निकाल देना, मन से निकाल देना, उसको संजोना नहीं, बढ़ाना नहीं, आगे नहीं बढ़ाना। इसलिए कंजूस धन दान नहीं करते और कई बार राजा महाराजा बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं, हीरे जवाहर इकट्ठा करते हैं और मर करके वही राजा महाराजा काले काले सांप बन जाते हैं। उस धन के आगे तुम जाओ तो काले काले सांप होते हैं, वो किसी को आने नहीं देते। कंजूस व्यक्ति दान नहीं देते, मर करके सर्प बन जाते हैं। इसलिए कुछ भी करो और आगे बढ़ते चलो। ऐसा जन्म, ऐसा सोचो कि मुझे जन्म दोबारा ना मिले, इसकी कोई मृत्यु ना हो। एक ऐसा जन्म तो जन्मों जन्मों का अंत कर दे, वो है मोक्ष अचल अमल। सागर बूंदों का मेला, ईश्वर आदमी अकेला। अकेलेपन को बुद्ध कहते हैं दीप बन जाना, दीप बन जाओ। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कब हूँ या जीव को साथी सगोना को। आनंद का रस कांद सागर, शांति का निज आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का खन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी हो गए अकेला। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला। एगो में शास्त्री वपानान दंसन संजीव शेषा में बैरा बाबा। सब वे संयोग एकत्व भावना का चिंतन मृगापुत्र ने किया। सुग्रीव नगर में बलभद्र नाम का एक राजा था, उसकी नाम माता, उसकी रानी का नाम मृगावती था। मृगावती ने एक पुत्र दिया, उसका नाम था बलभद्र, पर उसकी माता के नाम से वो मृगापुत्र कहलाया और बहुत सुंदर था, राजकुमार था और वो अपनी रानियों के साथ ऊपर महल में रहता था। देखते देखते उन्होंने देखा कि एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखते देखते उसको जाति समन ज्ञान हो गया कि हो मैंने भी पहले संन्यास लिया था, मैं भी ऐसा था। ज्ञान होते होते कि मैं नरक में भी गया, इतनी वेदनाओं सुनी, ऐसा किया ऐसा किया। नीचे आता है माता पिता के पास, हाथ जोड़ता है कि माँ बस मुझे दीक्षा लेनी है, मैं संसार में नहीं रहना। माता ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, देख बेटे तो अकेला है, इतना सब कुछ ठाट बाट तेरे पास नहीं माता। मैं नरकों में जो वेदना सी है, मैं चीरा गया हूँ, काटा गया हूँ, मुझे बहुत भयंकर वेदना से, ये वेदना तो कुछ नहीं, बहुत समझाया
कि जब बीमार पड़ जाएगा तो कौन तेरी रक्षा करेगा। तो उसने कहा, मृगापुत्र ने, जब मृग बीमार हो जाता है सब कुछ छोड़ देता है, वो एकांत में चला जाता है, घास भी छोड़ देता है, नदी के किनारे ठीक हो जाता है। ऐसे जब बीमार हो जाऊंगा तो एकांत में चला जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। बहुत कुछ कहने के बाद मृगापुत्र ने दीक्षा ले ली और माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, और मृगचर्या का पालन करते हुए मृगापुत्र दीक्षा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये साधना का मार्ग है, संकल्प का मार्ग है। आप आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ें, आपके मंगल की कामना करते हैं। ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, मात्र मात्र आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, वो तत्व जुला जुला है। भेद विज्ञान की साधना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित हो जाइए। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हो, अन्यथा अपने आप में बने रहें। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार तुम्हारे अपने बने हुए, तुम अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो अवजायनंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संते, जस धम्मे श्यामम, श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्म मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, आरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो, धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर पर होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।